यानी लश्कर भी उनका है, सरदार भी उनका है, झूठ को सच लिख दें तो क्या अखबार भी उनका है। यानी रिपोर्ट लिखने वाला उनका है, वकील उनका है, प्रोसिक्यूटर उनका है, जजमेंट करने वाला जज उनका है, सब उनके हैं। इसलिए सिस्टम उनका खड़ा है, इसलिए वो मानवतावादी बातों लोगों की बातों को लगाम है। तो फिर गुंडे तो बेलगाम हो ही जाएंगे। और हम चाहेंगे एसपी महोदय से भी कि इन गुंडों पर इतना बड़ा अंकुश लगाया जाए कि इन्हें कानून का ये एहसास हो सके, कानून क्या होती है। अगर तो अनिल मिश्रा ये चाहता है कि जो इस समय देश में SC ST OBC का जो मूवमेंट खड़ा हो रहा है, जो भाईचारा बन रहा है प्लस अल्पसंख्यक का, तो ये बदमाश जो उपद्रवी लोग हैं ये नहीं चाहते कि ये लोग कहीं एक हो जाएं, एक होके कहीं सत्ता प्राप्त नहीं कर लें। जिन्हें हम अधिकार नहीं देना चाहते ये लोग कहीं सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो फिर ये अधिकार मांगने वाले नहीं, देने वाले होंगे। इसलिए ये विद्रोह करना चाहते हैं देश में। इस विद्रोह के माध्यम से ये लोग जब विद्रोह हो जाएगा तो जो मीटिंग है, जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाएंगे, क्यों कानून व्यवस्था बढ़ेगी, देश में आपातकाल लगेगा। अपहरण की धारा लग गई है, एट्रोसिटी एक्ट लग गया है, लेकिन NSA की मांग उठ रही है कि NSA भी लगाया जाए। ये मांग भीमार्मी कार्यकर्ताओं की है। क्या ये जो अभी धाराएं जो लगी हैं आरोपियों के ऊपर, उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी संतुष्ट हम नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि एक व्यक्ति को, उन गुंडों और बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं। कुछ लड़के को ग्वालियर से, उसके घर से मैंने वीडियो देखा, गाड़ी बोलेरो है जो गली में रखी है, लोग जाते दिन अंदर घर में से निकाल के उसे ऐसे लेके आ रहे हैं जैसे कोई शिकार, यानी कोई शिकारी शिकार करता है ना, कोई परजीवी होता है शिकार करता है, ऐसे उसको लेके आ रहे हैं। इसका मतलब उन गुंडों को प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। और हम चाहेंगे एसपी महोदय से भी कि इन गुंडों पर इतना बड़ा अंकुश लगाया जाए कि इन्हें कानून का ये एहसास हो सके, कानून क्या होती है। अगर कानून ही बेलगाम है तो फिर गुंडे तो बेलगाम हो ही जाएंगे। अगर प्रशासन अगर NSA नहीं लगाता उनके ऊपर, तो देशराज धारिया जी जो चंबल अध्यक्ष भीमार्मी के शायद उन्होंने एक घोषणा कर दी है कल के समय में। उन्होंने ये कहा है कि अगर NSA नहीं लगाया जाता है तो जिस व्यक्ति के साथ में, ज्ञान सिंह जाटव के साथ में जो घटना घटित हुई है उनका शुद्धिकरण किया जाएगा और यहाँ से भोपाल जाएंगे CM हाउस के सामने। क्या ऐसा होगा? अभी हमारी इस संबंध में देशराज धारिया जी से कोई बात नहीं हुई है, ना हमें बताया है उन्होंने इस संबंध में वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी पीड़ित परिवार हॉस्पिटल में है, प्रशासन भी उनके साथ में है और जेल में भी जो आरोपी थी आज जेल में वो पहुंच चुकी हैं। भविष्य में जो अभी क्या होता है ये जांच में पता चलेगा, प्रशासनिक जांच में पता चलेगा। आरोप तो सिद्ध होना तय है क्योंकि वो उसका वीडियो भी ओपन हुआ है, CCTV कैमरा में सामने आया है कि उसको घर से निकालती हुए उसको ले जा रहे हैं, 3 लोग ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी आप भीम जिला भिंड में आजाद समाज पार्टी आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आजाद समाज पार्टी की जो आपको जिम्मेदारी मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है, तो आपकी क्या योजना है, किस तरीके से आप जिला भिंड में काम करेंगे, पसंद करते हैं? जी, क्या है कि मैं पूर्व में 2 बार भीमार्मी भारतीय एकता मिशन से जिला संयोजक भिंड रहा और अभी 5 तारीख को ही मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। तो हमारा ये थॉट्स है, जो सोचना है मानव हित में कार्य करने के लिए, क्योंकि हमें न्याय को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम अंधभक्त होके कहीं भी किसी की बात को एक्सेप्ट कर लें और उसकी अंधभक्ति पे हम लीन हो जाएं और कहीं भी कैसे भी चल। यहाँ क्या है, सिस्टम जो भीमार्मी कोशिश कर रही है और भी संगठन कोशिश कर रहे हैं, पार्टी भी कोशिश कर रही है, तमाम बहुजन संगठन लगे हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे। क्या है कि जब गुंडों के हाथ में कोई सिस्टम होता है, एरिया होती है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है मध्य प्रदेश का, यहाँ भाजपा की सरकार 2003 से लंबे समय से जमाए बैठी है प्रशासन में। यानी लश्कर भी उनका है, सरदार भी उनका है, झूठ को सच लिख दें तो क्या अखबार भी उनका है। यानी रिपोर्ट लिखने वाला उनका है, वकील उनका है, प्रोसिक्यूटर उनका है, जजमेंट करने वाला जज उनका है, सब उनके हैं। इसलिए सिस्टम उनका खड़ा है, इसलिए वो मानवतावादी बातों लोगों की बातों को सुनने के लिए स्वीकार नहीं करना चाह रहे। वो आरक्षण की जो बात चल रही थी OBC वाली, तो सोचो जब सरकार सबकी है, ये देश में लोकतंत्र की सरकार है, जनता की सरकार है, तो जो समाज यहाँ जातियों बटे हुए लोगों समाज है वो सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं। कुछ गुंडे अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ वो गुंडे देश के लिए घातक हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ में बलवीर बौद्ध जी थे, जो जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी